सो गाइस अब जानते हैं एमपी लाइट्स के बारे में। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी दिसंबर 1993 को। ये स्कीम जो है उसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके नाम से आप क्या समझ रहे हो? तो आप यही समझ रहे हो ना कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकल एरिया में डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं। तो ये स्कीम उसी से रिलेटेड है। एक एमपी लोकल एरिया में डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करते हैं। ये लोकल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। वो बताते हैं कि एक एरिया के अंदर ये चीजें जो है वो बनाई जाए, जिससे कि कम्युनिटी को, जिससे कि मतलब लोगों को, जनता को जो है वो सहायता मिल सके। और ये कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कि किस प्रकार की ये प्रोजेक्ट को रिकमेंड करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूं। एमपी लाइट की ऑफिशियल वेबसाइट है mplights.gov.in। इसमें देखिए ये स्टेट राज्य लिखी है, तो मैंने मध्य प्रदेश राज्य सिलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से राज्यों को सिलेक्ट करके देख भी सकते हैं। तो देखो यहां पर एग्जांपल के तौर पे देखिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इरिगेशन फैसिलिटी और दूसरी पब्लिक फैसिलिटी, रेलवेज, रोडवेज, पाथवे, ब्रिज। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किस टाइप के हैं, राइट, जिससे कि जनता को फायदा मिलता है। यानी कि किसी जगह पर अगर रोड वगैरह खराब है तो एमपी क्या करेंगे, उस जगह पर रोड सही करने का रिकमेंडेशन दे देंगे कि ये फलाना जगह पर रोड खराब है, रोड सही की जाए, ब्रिज बनाया जाए इस जगह पे, या फिर जिस जगह पर रोड वगैरह नहीं है रोड बनाई जाए, जिस जगह पर पानी की व्यवस्था नहीं है व्यवस्था करवाई जाए। तो बेसिकली कम्युनिटी एसेट, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट क्रिएशन के लिए रिकमेंड दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि ये प्रोजेक्ट्स के बारे में रिकमेंडेशन दे देंगे, ये फलाना प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होने चाहिए। और इसके लिए इनको 5 करोड़ रुपए अलॉट किए जाते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 5 करोड़ रुपीस एक साल में खर्चा करते हैं कम्युनिटी एसेट्स के लिए, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स के क्रिएशन के लिए। राइट, समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज है इसके अंदर, राइट। और ये एक प्लान स्कीम है जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर साल रिकमेंड करते हैं कार्यों को। कौन से कार्य होते हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें एक दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि ये जो उनको पैसा अलॉट किया जाता है 5 करोड़, तो उनमें से एटलीस्ट 15% जो कार्य होना चाहिए वो ऐसे एरिया पे होना चाहिए जिस एरिया पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है, राइट। और 7.5% कार्य जो है वो ऐसे एरिया के अंदर होना चाहिए जिस एरिया पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रहती है। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा जैसे कि ट्रस्ट और सोसाइटीज वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए भी एसेट्स का जो क्रिएशन होता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि उसमें सीलिंग लगाइए 75 लाख रुपए, यानी कि 75 लाख रुपए तक आप जो है वो एक सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए जो है आप एसेट्स क्रिएट करवा सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जिसकी यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही कुछ टेक्निकलिटीज। इसके अलावा पैसा किस प्रकार से रिलीज होता है, तो पैसा रिलीज किया जाता है ग्रांट इन एड के तौर पर, और ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिया जाता है, राइट, कि जिस भी क्षेत्र पर डेवलपमेंट करना है तो उन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिलीज किया जाता है ये पैसा, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिर काम करती है, राइट। और ये पैसा जो होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक साल के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए खर्च करने थे, राइट, बट वो 5 की जगह 4 करोड़ ही खर्च कर पाए और उनके पास अभी बच गया उस फंड में 1 करोड़ रुपए। तो उस 1 करोड़ रुपए का क्या होगा, क्या वो लैप्स हो जाएगा? नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, राइट, कि नेक्स्ट ईयर 6 करोड़ रुपए तक खर्च करने की पावर जो होगी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में होगी, राइट, मतलब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिर्फ रिकमेंडरी रोल रहता है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चीजें बनाई जाए, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जांच करती हैं कार्यों की, राइट। उनको पावर दी जाती है कि वो जांच करते हैं कि किस प्रकार के कार्य हैं, क्या वो कार्य जो है वो उस क्षेत्र पर जो रिकमेंड किया गया है वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। और फंड्स वगैरह सैंक्शन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सेलेक्ट करती है। जैसे कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपको मौका मिलेगा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने का, राइट। तो आप बिल्कुल टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे होगे, आप फाइनल डिसीजन लोगे कि किस पर्टिकुलर मतलब प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाना है या किस क्षेत्र पर कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो जाना चाहिए, तो उसके आप हेड होने वाले हो आने वाले समय में। तो ये सब कार्य भी आपको करने का मौका मिल सकेगा, तो इसलिए मन लगा के तैयारी करो। आगे की बात करें तो देखो प्रायोरिटीज वर्क, यानी कि किस किस कार्यों को पहले रखना है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो रिकमेंडेशन दे दी है कि ये कार्य करवाए जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का काम ये होता है कि वो प्रायोरिटी रखते हैं कि इन कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है जिसको पहले करना है, राइट, जिससे कि जनता को फायदा मिल सके, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर। ये वाली जैसे पानी की समस्या है, एक तरफ रोड है और मतलब 2 प्रोजेक्ट्स रिकमेंड किया, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एमपी ने कि एक तरफ रोड बना दो और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है पानी, मतलब वाटर टैंक की व्यवस्था करवाना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रोड बनना या वाटर टैंक? तो देखो अपनी अपनी जगह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों की
मतलब हेल्थ वगैरह खराब हो सकती है, लोगों को समस्या ज्यादा हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज क्या करेंगी, देखेंगे कि यार पानी की समस्या इंपॉर्टेंट है, एक पहले उसको कंप्लीट किया जाए और फिर आगे रोड हम लोग बनाएंगे, राइट। और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऐसा भी सोच सकती है कि चलो यार पहले रोड बना दें, जैसे कि कल को पानी की समस्या, जैसे कि जिस क्षेत्र पर रोड ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियस बात है कि पहले तो फिर रोड कनेक्टिविटी बनेगी, उसके बाद ही फिर दूसरे चीजें लाई जा सकेगी, क्योंकि आप वाटर टैंक बनाने के लिए फिर चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाओगे ना, जिन जब मतलब जो भी चीजों की व्यवस्था है, अनटिल अनलेस कनेक्टिविटी ना हो। तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, राइट। तो इसमें एकदम से नीचे, इसलिए मैंने दोनों पक्ष इसलिए आपको बता दिए कि पता लगे आप लोग नीचे वो बोलें कि सर वहां पे अगर रोड ही नहीं होगी तो कैसे फिर वहां पर जाएंगे वहां पर पानी का टैंक बनाने। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिल्कुल मुझे पता नहीं स्टूडेंट्स के बीच में कैसे डाउट्स आ सकते हैं, तो इसीलिए चलो आगे की बात करेंगे। ये मॉनिटर भी करते हैं, चेक करते हैं कि स्कीम सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि निगरानी भी रखना जरूरी है ना, तो ये वाली बात है। और इसमें बताया जाता है कि एटलीस्ट 10% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनका इंप्लीमेंटेशन, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको बेसिकली चेक करना, तो इंस्पेक्ट करना हर साल, तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कार्य होता है, काम होता है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस पे ध्यान देना, क्योंकि यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर। अब ये किस प्रकार की गलती आप कर सकते हो कि आप हड़बड़ी में जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा दिखाई देगा और आपको लगेगा बिल्कुल करेक्ट, बट आप गलत कर जा सकते हो अगर आपने छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं दिया तो। ये छोटी सी चीज क्या है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें क्या देखने को मिलते हैं गाइस, कि एक एमपी जो होते हैं वो या तो लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं। यहां पर आप ध्यान देना, जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से आए हैं, राइट, लोकसभा से इलेक्ट हुए हैं, तो वो किस क्षेत्र पर ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उस क्षेत्र पर जिस क्षेत्र से वो जीते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीते हैं, राइट। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो ये पैसा लगा सकते हैं। बट एक राज्यसभा के एमपी जो होते हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, तो वो जिस राज्य से इलेक्ट होते हैं तो वो अपने उसी राज्य में कहीं पर भी किसी भी जगह पर प्रोजेक्ट्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये वाली चीज यहां पर देखने को मिली है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो हमारी कंट्री में किसी भी क्षेत्र पर कार्यों के इंप्लीमेंटेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस क्षेत्र पर ये कार्य जो है वो लागू होना चाहिए। तो ये वाली चीज है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और एमपी लेड स्कीम पूरा इतना ही है, इससे बाहर का आपको और कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।